आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजर रहेंगी, जहां पर निचले लेवल से एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स 190 पॉइंट ऊपर आ चुका है। लेकिन एक स्टॉक जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा आज सुबह से ही हो रही है वो है IRCTC। ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इंट्राडे में 28% टूटने के बाद यहाँ पर एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। आपको याद होगा आज सुबह में स्टॉक इसीलिए टूटा क्योंकि रेल मंत्रालय की ओर से एक बयान आया कि 1 नवंबर ऑनवर्ड यानी कि अगले हफ्ते से कंपनी को अपने कन्वीनियंस फी का रेवेन्यू 50-50 बांटना होगा, रेल मिनिस्ट्री को देना होगा, रेलवे डिपार्टमेंट को देना होगा। लेकिन इसको लेकर ऑफ कोर्स मार्केट का बहुत ही कठोर रिएक्शन था। स्टॉक की धुलाई हुई, 28% टूटे और अब खबर आ रही है दीपम सेक्रेटरी ने साफ कह दिया है रेलवे ने अपना फैसला वापस लिया है। याद रखिएगा ये बहुत अहम डिसीजन लिया गया है रेलवेज की ओर से, क्योंकि रेवेन्यू और का बांटना, कन्वीनियंस फी का 50-50 बांटना वाकई में स्टॉक पर एक बड़ा झटका दे रहा था। इसी को देखकर लोगों ने यहाँ पर भारी भरकम मुनाफा वसूली की। शॉर्ट की पोजीशन तगड़ी खड़ी हुई और स्टॉक में अब वो पूरी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्मण मेरे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, इनफैक्ट दीपाली हमें सुबह में ये भी खबर दे रही थी कि 10 बजे आज CMD ने एक हाई लेवल की बैठक बुलाई और अब ये दीपम सेक्रेटरी का बयान आया है। डिटेल्स बताएं, एग्जैक्टली क्या कहा गया है? बेसिकली दीपम सेक्रेटरी से जो मेरी बातचीत हुई, उस बातचीत में दीपम सेक्रेटरी ने साफ तौर पर कहा कि IRCTC के रेवेन्यू शेयरिंग पैसा लिया गया था उसको रेल मंत्रालय वापस, और ये काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है क्योंकि दरअसल सरकार ने जो फैसला लिया था उसके बाद बहुत तेज इसका विरोध हुआ था अलग अलग सेगमेंट में। यहाँ तक कि सुबह सुबह IRCTC के बोर्ड की बैठक हुई थी और दीपम सेक्रेटरी से बातचीत हुई, फिर इस पर संबंधित मंत्रालय के साथ मंत्रणा हुई और फिर ये फैसला लिया है कि इसको वापस लिया जाए। बहुत जल्द इस पर आप देखेंगे कि रेलवे मंत्रालय एक औपचारिक बयान आता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी जो दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे हैं, उनके हिसाब से, उनके मुताबिक जो उन्होंने मुझे बताया उसके मुताबिक रेल मंत्रालय ये फैसला जो है सो वापस लेने जा रहा है क्योंकि इससे IRCTC के रेवेन्यू पे काफी असर पड़ता है, उसके वॉल्यूम पर असर पड़ता है और ऐसे समय में जो सरकार चाहती है कि सरकारी कंपनियों के प्रति लोगों का आकर्षण बना रहे, तो ये एक बड़ा फैसला है जिसको सरकार वापस लेने जा रही है। इनफैक्ट यही अगला सवाल पूछने वाली थी क्योंकि बीच में ऐसी चर्चा हो रही थी कि शायद आगे चलकर IRCTC का OFS भी आए। तो दीपम सेक्रेटरी समझते हैं अगर ये रेवेन्यू शेयर का मामला आएगा तो वो OFS में रिस्पांस बहुत कमजोर आएगा। क्या उसी के मद्देनजर फिर शायद रेलवे डिपार्टमेंट पर जोर डाला गया या रेलवे मिनिस्ट्री पर जोर डाला गया है कि ये इस समय बिल्कुल गलत कदम है? देखिए ये OFS एक इसकी वजह हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ OFS इसकी वजह नहीं है क्योंकि दरअसल IRCTC पर सरकार का जो फैसला था, जाहिर तौर पे इसमें एक मेजोरिटी रेलवे मंत्रालय है, लेकिन ये फैसला एक तरफा कहा जा सकता है क्योंकि इसके बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी विरोध होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही थी। और दूसरी बात, ये सिर्फ IRCTC पर आप फैसला ले लेते हैं, इसका मतलब आप इस तरह का फैसला किसी दूसरे सरकारी कंपनी पर भी ले सकते हैं। मैसेज इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को बिगाड़ने वाला मैसेज था और यही वजह है कि सरकार ने इसमें आनंद फानंद नहीं हुए हैं कि सरकार इस फैसले को वापस लेने का फैसला ले चुकी है क्योंकि इससे बाकी आ रहे हैं क्योंकि कई सारी कंपनियां जहां पे प्रोवाइड की जाती हैं, दूसरी कंपनियां सरकारी वहां पर इस रेवेन्यू शेयर को आप अप्लाई करेंगे तो फिर काफी नकारात्मक असर आएगा और सरकार की जो पब्लिक सेक्टर ऐसी है जिसके तहत सरकार पूरे नॉन एस्टेब्लिश सेक्टर की सरकारी कंपनियों को बेचना चाहती है, तो उसके लिए एक बड़ा नकारात्मक संदेश जाएगा। तो ये सिर्फ IRCTC पर वापस नहीं, दूसरी सरकारी कंपनियों के प्रति जो निवेशकों का एक संदेश। जी हाँ, और खासतौर से ऐसे समय जब सरकार हर कोशिश कर रही है फंड जुटाने की, अलग अलग कंपनियों में स्टेक सेल करने की, विनिवेश करने के लिए, बहुत ही गलत मैसेज था उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का कि कन्वीनियंस फी को के रेवेन्यू को 50-50 सरकार और साथ ही IRCTC में बांटना चाहिए। इसीलिए हमने देखा था एक गंभीर रिएक्शन और निचले लेवल से क्या बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है, वो सराहनीय दे। याद रखिएगा आज खबर आने पर ये 639 के नीचे गया था स्टॉक
639 तक के लेवल्स इसने दिखाए और वहां से एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी 28% टूटने के बाद देखिए क्या तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है इस ट्रेड में और अब आ चुका है स्टॉक आपकी स्क्रीन पर करीब 4% की ही गिरावट रह गई है। तो लक्ष्मण रॉय वो पूरी खबर बताते हुए कि एक बड़ा डिसीजन लिया गया है और एक सकारात्मक डिसीजन है आईआरसीटीसी के निवेशकों के हित में और साथ ही साथ यहां पर सरकार इस समय इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि आईआरसीटीसी में आगे एक ओएफएस आना है। बाकी कई सरकारी कंपनियों में दरअसल सरकार हिस्सा बेचना चाहती है और फंड रेज करना चाहती है और ऐसी स्थिति में ऐसी मैसेजिंग और निवेशकों का किसी भी पीएसयू कंपनी से रूठना बिल्कुल गलत मैसेज होगा। तो यह है फिलहाल आपके लिए वो बड़ी खबर। आज की दो बड़ी हेडलाइन हो गई, पहले तो कन्वीनियंस फी जो सरकार को आधी शेयर करनी थी आईआरसीटीसी की और अब उसी फैसले को वापस लिया गया है। स्टॉक आपके सामने 870 पर आ गया है। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 के हमारे जानकारों को जोड़ते हैं, उनसे पूछेंगे। ये तो स्टॉक आप देख रहे हैं नेशनल लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। हमारा साथ इस हफ्ते दे रहे हैं आशीष कयाल, मनीष शर्मा और साथ ही साथ प्रदीप हुरचंदानी। उनके अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आएंगे और देखेंगे यहाँ से आगे किस तरह की चाल इनकी रहेगी। तो मनीष शर्मा पॉजिटिव रिटर्न 9.5% के, 5% की कमाई आशीष कयाल की, आधे % के रिटर्न्स प्रदीप हुरचंदानी की। कल दोपहर 3:30 बजे तक का मामला था। आईआरसीटीसी स्टॉक ऑफ द मोमेंट ऑफ कोर्स है। क्या मनीष इसमें आप और नोटिस कर रहे हैं कि सुबह की शॉर्ट पोजीशंस वो स्क्वीज हो रही हैं, लोग एग्जिट करना शुरू हो चुके हैं? जी, आईआरसीटीसी में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने मिल रही है न्यूज फ्लोज के हिसाब से। तो मुझे लगता है करंट लेवल पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा प्राइसेस को सेटल डाउन होने दीजिए। मुझे लगता है 700 के आसपास अगर कंसोलिडेशन करता है, प्राइस वहां पर सेटल डाउन होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है 700 लेवल के आसपास। तो नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि कितना शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला है आपको मार्केट में, क्योंकि सुबह में बड़ी जो 28% की गिरावट थी वो तो पूरी रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट्स कट रहे हैं, राइट? जी डेफिनेटली शॉर्ट्स कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल मार्केट भी अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट में भी एक शॉर्ट कवरिंग पुल बैक आया है। तो मार्केट थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए टाइम लग सकता है। अभी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने मिल रही है, उसी के लिहाज से मुझे लगता है आईआरसीटीसी में भी यहाँ से थोड़ा करेक्शन हमें और देखने मिल सकता है। 700 से लेके 750 ये काफी अच्छा बाइंग एरिया लग रहा है एज पर द टेक्निकल चार्ट। तो वो लेवल के आसपास आपको बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो लोग सोच रहे हैं कि अब आईआरसीटीसी लेने का मौका है, 700 750 के करीब सेटल होने दीजिए इस तूफान से और उसके बाद ट्रेड लें। मनीष का पोर्टफोलियो भी स्क्रीन पर लेकर आइए, फटाफट देख लेते हैं हमारे जानकारों की ट्रेड्स में क्या कुछ बचा है और वो क्या आज नया करेंगे। तो मनीष का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आ जाएगा, एक एक करके वो सब देखते हैं। देखिए आरबीएल में स्टॉप लॉस हिट हुआ, नंबर्स खराब थे वैसे, और टोरेंट पावर में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। मनीष आज का नया ट्रेड क्या है? जी पहला फार्मा स्टॉक्स में आज हमें बाइंग देखने मिल रही है और उसमें बायोकॉन एक स्टॉक है जो मेरे रडार पर है। इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। 334 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 347 का और मुझे लगता है इसमें 380 तक के पोजिशनल टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो एक छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में काफी अच्छा रिस्क ट्रेड बन रहा है करंट लेवल पे। इसके साथ कोई और स्टॉक है? जी एक स्टॉक रिजल्ट बेस्ड है। मुझे रिजल्ट के बाद इसमें डाउनफॉल हमें देखने मिल रहा है। रिजल्ट के पहले काफी अच्छा पॉजिटिव एक्शन था। M&M फाइनेंस स्टॉक का नाम है। इसमें कंप्लीटली एक बुल ट्रैप रिवर्सल हमें देखने मिला है और करंट प्राइस चल रहा है 183। इसमें शॉर्ट करने की राय होगी 193 के स्टॉप लॉस के साथ में 160 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, तो 160 तक का पोजीशनल टारगेट रहेगा। M&M फाइनेंस में एक मंदी का ट्रेड, यहाँ पर हमने नंबर्स के बाद थोड़ी सी पोजीशंस अनवाइंड होती देखी है और 160 के लिए दरअसल ये ट्रेड लिया जाए। बायोकॉन में दूसरी तरफ 380 का टारगेट और 334 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। बायोकॉन एक बाय ट्रेड है मनीष की ओर से। प्रदीप हुरचंदानी का पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर लेकर आएंगे, देखते हैं वहां पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, प्रदीप का पोर्टफोलियो क्या कुछ उनके स्टॉक्स बचे हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट में अभी भी पोजीशन ये होल्ड कर रहे हैं। L&T और अशोक लेलैंड में इन्होंने एग्जिट कर लिया। अशोक लेलैंड में इनफैक्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। बताइए आज का नया ट्रेड क्या रहेगा प्रदीप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। नया ट्रेड में जोड़ने जा रहा हूँ स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, जो अभी 435 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और विद इन दिस अप ट्रेंड इसने एक अच्छा करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देख लिया है। 34 DMA का सपोर्ट इसने कुछ दिनों पहले टेस्ट किया था और नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ये आज के सेशन में
इसके अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। आज के जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम से ज्यादा हो चुके हैं, तो इसको मैं लेने की एडवाइस करूंगा। 567 567 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 655 655 के इसमें टारगेट रहेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये मैं दूसरे स्टॉक के लेवल्स भूल गया। स्टर्लिंग एंड विल्सन को 413 413 के एसएल से लेंगे और 501 501 का इसमें टारगेट रहेगा। तो एक का टारगेट आप दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 413 का होना चाहिए। 436 पर है स्टॉक स्टर्लिंग एंड विल्सन। ये पहला ट्रेड 5% ऊपर लगे हाथ। प्रदीप, दूसरा भी ट्रेड दे ही दीजिए जी। तो दूसरा ट्रेड है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जो पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अपने 34 डीएमए के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था और आज के सेशन में इसमें भी एक अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है, तो इसको मैं लेना चाहूंगा। 567 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 655 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो 655 के टारगेट के लिए ये अलग तेजी का ट्रेड। और इस समय देखिए मूड माहौल वैसे भी फेस्टिविटीज का है। 2.5% की तेजी। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की बात हो रही, 655 आपके लिए टारगेट का काम करेगा और स्टॉप लॉस 567 पर आपने लगाना है। ये है नए ट्रेड्स। चलिए आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर आते हैं। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में आज क्या बदलाव करना है वो आपको बताएंगे। वैसे इनके पोर्टफोलियो में शॉपर स्टॉप में कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका, लेकिन ब्लू डार्ट ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं और असाही का ट्रेड भी इनके पोर्टफोलियो में बना हुआ है। एक जगह है आशीष, क्या जोड़ रहे हैं? देखिए अभी जो मैं जोड़ना चाहूंगा स्टॉक वो है त्रिवेणी टरबाइन। यहाँ पर काफी अच्छा मूव और रेजिलियंस दिखाया है स्टॉक ने। अभी अच्छा खासा कैंडल बना के ऊपर की ओर आ रहा है, तो त्रिवेणी टरबाइन को बाय किया जा सकता है। यहाँ पर इसने 20 डेज एवरेज को सपोर्ट भी लिया है और हो सकता है यहाँ से एक फिफ्थ वेव चालू हुआ है जिसकी इक्वालिटी टारगेट आती है 203 लेवल तक की, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जाए। स्टॉप लॉस 178 का लगाना होगा और टारगेट 203 का है। 203 के टारगेट के लिए त्रिवेणी टरबाइन में एक मौका खरीदारी करनी है। यह है फिलहाल आपके लिए आशीष की तरफ से नया ट्रेड। तो चलिए हमारे जानकारों ने नए ट्रेड्स आपके लिए कर दिए हैं आगे पेश। इसी मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते एक बार रिविजिट करते हैं IRCTC के स्टॉक को एक बार फिर। देखिए क्या हाल है इसके। यहाँ पर एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है दीपम सेक्रेटरी के बयान के बाद, और इस समय जो ताज़ा तस्वीर है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। नेशनल लेवल से एक बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाने के बाद अभी भी 5% नीचे है। मैं आपको एक बार फिर कह दूं कि IRCTC पर दीपम सेक्रेटरी ने साफ बयान दिया है, कंफर्म किया है कि कन्वीनियंस फी जो सरकार के साथ 50% बांटने का फैसला रेलवेज ने लिया था उसको वापस रेलवेज ले रही है, वो खारिज हो चुका है। अब कोई रेवेन्यू शेयर नहीं होगा कन्वीनियंस फी के मामले पे, इसीलिए स्टॉक में तगड़ी रिकवरी आई है। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. SJS Enterprises Limited, initial public offering of equity shares bearing face value of ₹10 each through the book building process with a price band of ₹531 to ₹542 per equity share. Bid offer opens on Monday, November 1st, closes on Wednesday, November 3rd, 2021. For risk factors and more details, please refer to the Red Herring Prospectus dated October 22nd, 2021, available on the website of SEBI, the book running lead managers and the stock exchanges. Now, buy and sell gold or silver with My Gold Card. Download the app now. इतनी स्ट्रेस टेस्टिंग आपकी सेफ्टी के लिए। कुछ इसी तरह हम भी स्ट्रेस टेस्ट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स को। पेश है सैमको म्यूचुअल फंड, जिसका हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क हर इन्वेस्टमेंट को एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट करता है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ बढ़े ही नहीं बल्कि आने वाले हर स्ट्रेस के लिए तैयार रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा।
हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। त्योहार ढेर सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। छोटी बड़ी खुशियों पर हम दिल खोल कर मुस्कुराते हैं। SBI पर्सनल लोन, कार लोन और गोल्ड लोन पर पाएं अनेकों ऑफर्स, 0 प्रोसेसिंग फी और लो इंटरेस्ट रेट। तो आज ही अप्लाई करें SBI yono.sbi पर या bank.sbi पर जाएं और खुशियों को दिल खोल कर गले लगाएं। SBI, हर त्योहार शुभ शुरुआत। मैं कब से तुम्हारी फेवरेट बन गई? क्या चाहिए तुम्हें करण? कुछ पाने के लिए ही तो करीना, क्योंकि ये है गिफ्टिंग का महीना। Season of gifting is live on Tata Click. Download the app now. FSN E-Commerce Ventures Limited, with its beauty, fashion and men's digital platforms and 80 physical stores, now offers a public issue of equity shares of face value of ₹1 each for cash at a premium. The 100% book-built offer, being offered in a price band of 1,085 to 1,125 rupees per equity share, opens on October 28th, closes on November 1st, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. दिया था पढ़ाई के लिए, इसने यूज किया लड़ाई के लिए। गेम वॉरज़ोन चैंपियन 2021, जोगा द ड्रैगन। फिर तो बनता है। लेटेस्ट लैपटॉप, राइट? लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप। फर्क क्या है? क्रोमा पे है 150 से ज्यादा लैपटॉप्स और 100 से ज्यादा एक्सेसरीज। शॉपिंग के लिए भी कोई स्पेशल लैपटॉप है क्या? पानी में अगर इतना भी कुछ हो, we will not drink it. But what about the air we breathe? Clean it before you breathe it. At O2 Cure, we have everything that will help you do that. Now that's an amazing Starcast. जब तृष्णा ने अपना वार्डरोब बदलवाया, तभी तो कमल ने दुकान को और बड़ा बनाया। तो आइए त्योहार मनाएं, त्योहार बढ़ाएं, क्योंकि HDFC बैंक फेस्टिव ट्रीट लाए हैं। अपैरल से लेकर बिजनेस लोन पर डील्स। टेस्ट मैच, वनडे 2020 और सुपर ओवर के लिए अमित जी, loves बिगाजी। अरे टेंशन किस बात की? सेंचुरी MDF का प्रीमियम प्लस है ना, हायर डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी। यानी ये है जहाँ नो टेंशन वहाँ। Premium Plus by Century Proverb. Fino Payments Bank Limited. Initial public offering through the book building process with a price band of ₹560 to ₹577 per equity share. Bid offer opens on Friday, October 29. Closes on Tuesday, November 2nd, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में नेशनल लेवल से रिकवरी जरूर आई है, लेकिन फोकस अब करेंगे जिंदल स्टेनलेस पर। नतीजे इनफैक्ट आ चुके हैं और नंबर्स का एक ब्रीफ पिक्चर मैं आपके सामने पेश कर देती हूं कि इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये देखिए, कंपनी का जो आंकड़ा है प्रॉफिट का, वो 270% लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 98 करोड़ से 362 करोड़ पर आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाहिर तौर पर 100% बढ़ा है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में करीब 53% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, 15% के करीब मार्जिन्स आए हैं कंपनी के। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिंदल स्टेनलेस के ग्रुप CFO अनुराग मंत्री। मिस्टर मंत्री, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अनडाउटेडली एक बेहतर क्वार्टर रहा है। मुझे एक अंदाजा दीजिए, इस क्वार्टर के बल पर वॉल्यूम ग्रोथ बाकी साल के लिए कितनी बेहतर होती दिखाई देगी? क्योंकि आपने पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी 15 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ का भरोसा जताया था। क्या वो हासिल कर पाएंगे या फिर उससे बेहतर होने के चांसेस हैं? हर्षिता, धन्यवाद। ये जो आपने वॉल्यूम ग्रोथ का 15 से 20% का जो गाइडेंस दिया था, नाउ अभी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट 6 महीने, 6.5 महीने निकल गए हैं, उसके बाद जो लग रहा है कि वी विल बी एबल टू अचीव मोर टुवर्ड्स 20% साइड। सो अराउंड 19-20% की वॉल्यूम ग्रोथ हमको दिखती है साल भर में अचीव करने के लिए। वी स्टिल हैव 5 महीने अभी बाकी हैं, लेकिन जो अब विजिबिलिटी दिख रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि हम अराउंड 20% की वॉल्यूम ग्रोथ के पास पहुंच पाएंगे।
दैट्स गुड टू हियर सर। मेरे को एक चीज बताइए, एबिटा पर टन इस समय क्या है और औसतन इसमें कितना इजाफा देखने को मिलेगा फिर? तो एबिटा पर टन जब मैंने आपसे लास्ट टाइम बात किया था तो हमने गाइडेंस दिया था 18 से 20 हजार रुपए पर टन का एबिटा। नाउ अभी इस क्वार्टर अगर मैं जो सम ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉरेक्स गेन वो हटा देता हूँ तो अराउंड 25,500 पर टन का एबिटा आता है दोनों मर्ज एंटिटी का। मैं दोनों एंटिटी बिकॉज JSHL का मर्जर इज ऑल्सो ऑन कार्ड, तो मर्ज एंटिटी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो मर्ज एंटिटी का एबिटा अभी इतना आ रहा है, उसके बेसिस पे जो हमको लग रहा है कि पूरे साल का जो एवरेज एबिटा पर टन है, जो गाइडेंस मैंने पहले 18 से 20 हजार दिया था, वो हमको लग रहा है हम 24 से 25 हजार रुपए पर टन का फुल ईयर बेसिस पे एबिटा पर टन कर पाएंगे। मैं आपसे अब एक अंदाजा लेना चाहूंगी कि मार्केट में डिमांड की स्थिति क्या दिख रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने देखा है चाइना में काफी प्रोडक्शन कम हुआ तो उसका कुछ फायदा डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिला था, लेकिन ये भी हुआ है कि इंपोर्ट प्रेशर लगातार आ रहा है। कैसे जूझ रहे हैं आप और यहाँ से आगे क्या आउटलुक देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हर्षिता। एंड आपने जैसे चाइना का जो न्यूज आया था, लेकिन आपको मैं बताऊं नंबर एकदम कुछ दूसरी कहानी कह रहे हैं। चाइना का जो इंपोर्ट इंडिया में आता था स्टेनलेस स्टील हमारे सेक्टर में, वो ऑलमोस्ट 10,000 से 3 गुना बढ़ गया। अब 30,000 टन से ऊपर का इंपोर्ट आ रहा है। अगर मैं देखूं तो Q1 और Q2 में मेजर जंप हुआ है और मोस्टली जो इंपोर्ट आ रहा है वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स से आ रहे हैं, सब्सिडाइज्ड इरेशनल इंपोर्ट। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्ट है। स्पेशली इससे क्या हो रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील का जो एक कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत का एक इकोसिस्टम है, उसमें एक की रोल होता है, एक लार्जर प्लेयर होते हैं, लेकिन एक MSME और स्मॉलर मीडियम टर्म प्लेयर मैन्युफैक्चरर को भी एक स्पेस मिलना चाहिए। आप देखेंगे तो लास्ट कुछ सालों में इसके कारण, चाइनीज इंपोर्ट के कारण हमारे MSME और जो छोटे मैन्युफैक्चरर कोई डेवलप ही नहीं हो पाए। तो वो एक बहुत क्रिटिकल स्पेस है जो वही पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करेगा स्टेनलेस स्टील में। तो वो हमारे लिए एज ए लीडिंग प्लेयर एक भी और भी डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि हम चाहते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो फ्यूचर मेटल है, इसमें सारी सब तरह के प्लेयर एंड MSME एंड पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। तो वो एक थोड़ा सा चाइनीज प्रेशर से थोड़ा सा, बिकॉज जो उनका 3 गुना इंपोर्ट बढ़ गया है लास्ट टाइम में, तो वो एक बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है जो चाइनीज ने कम किया। एक्चुअली ऐसा नहीं है, स्टेनलेस स्टील का इंडिया में इंपोर्ट बहुत बढ़ गया क्योंकि इंडिया में अभी उनको फ्री देयर इज नो एंटी डंपिंग। एक बार आपको ध्यान होगा ये जो CVD था वो सस्पेंड कर दिया था जी, तो उसके कारण इंपोर्ट बहुत बढ़ गए हैं। नाउ आपने हमारे सेक्टर की बात की, हमने क्या किया आपने देखा, बिकॉज आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, हमने बहुत फोकस किया अपने प्रोडक्ट मिक्स पे एंड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस पे। करेक्ट। तो उसके कारण क्या हम भी कंटिन्यू टू मेंटेन था कि हम हाई एंड प्रोडक्ट मिक्स एंड हाई एंड एप्लीकेशंस को कैसे एड्रेस करें जहां पे चाइनीज इंपोर्ट्स का प्रेशर थोड़ा कम होता है। क्योंकि चाइनीज उस मार्केट में थोड़े कम प्रेजेंट, तो हमारा एक्सपोर्ट यूएस यूरोप में भी बढ़ा है। और हमारा ओवरऑल देखेंगे तो जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री की डिमांड अच्छी रही, मेट्रो रेलवेज वैगन्स, ये डिमांड अच्छी रही। ऑटो सेक्टर थोड़ा वीक रहा बिकॉज ऑफ देयर ओन सप्लाई चैलेंजेस। करेक्ट। बट लेकिन ऑल अदर सेक्टर्स, क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई किया, प्रोडक्ट मिक्स को हाई एंड एप्लीकेशंस पे लेके गए, तो उसका बेनिफिट हमको मिला इन दिस क्वार्टर डिस्पाइट द चाइनीज इंपोर्ट के कारण। लेकिन चाइनीज इंपोर्ट्स को कंटेन करना बहुत क्रिटिकल है ताकि छोटे और मीडियम साइज मैन्युफैक्चरर आल्सो कहीं डेवलप हो सके एज ए मैन्युफैक्चरर। मिस्टर मंत्री बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर ऑलवेज स्पीकिंग टू यू। धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट बेहतर है इस समय अनुराग मंत्री की ओर से जिंदल स्टेनलेस के गोइंग बिजनेस पर, और ऑफ कोर्स हाई एंड प्रोडक्ट्स का फायदा इनके हाथ लगता हुआ। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन पहले आपको रिकैप दिखा देते हैं कि क्या कुछ हुआ है जानकारों की तरफ से आज खिलाड़ी नंबर 1 में। तो फटाफट देख लीजिए बदले हुए ट्रेड्स। असाही इंडिया और त्रिवेणी टर्बाइन, ये त्रिवेणी टर्बाइन नया जोड़ा 203 का टारगेट, 178 का स्टॉप लॉस। असाही इंडिया 440 का टारगेट, 386। मुझे लगा ब्लू डार्ट भी था इनके पोर्टफोलियो में, कोई डेवलपमेंट हो उससे जुड़ी हुई तो बताइएगा प्लीज। 6% ऊपर असाही इंडिया, त्रिवेणी टर्बाइन 0.38% इस समय ट्रेड करता हुआ जोड़ रहा है इनके पोर्टफोलियो में। मनीष का पोर्टफोलियो भी आ जाएगा। मनीष ने बायोकॉन पर एक बाय दिया, 380 का टारगेट है, 334 स्टॉप लॉस। M&M फाइनेंस पर सेल, 160 का टारगेट, 190 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए इस घंटे क्या बन रहे हैं। बायोकॉन इनको 0.1% जोड़कर दे रहा है, M&M फाइनेंस कोई गेन्स ऐड नहीं कर रहा है इनके लिए।
अब आते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। एवेन्यू सुपरमार्ट को कैरी किया, 5050 का टारगेट इंटैक्ट। स्टर्लिंग एंड विल्सन नया जुड़ा, 501 का टारगेट, 413। स्टॉप लॉस वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट भी जोड़ा है, 655 और 567 का स्टॉप लॉस है। देखिए रिटर्न्स, एवेन्यू 1% जोड़ता हुआ, वेस्ट लाइफ हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में, स्टर्लिंग एंड विल्सन ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो अब आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स पर, और ये देखिए ताजा हाल। मनीष शर्मा अब 5.5% के रिटर्न्स पर, लेकिन आशीष कयाल आगे निकले 5.66% के रिटर्न्स के साथ। तो कांटे की टक्कर अब मनीष और आशीष के बीच, और प्रदीप पोचंदानी के रिटर्न्स हो चुके हैं हल्के से नेगेटिव 0.84%। आज आखिरी दिन है इस हफ्ते का, आपको 3:30 बजे ऑफकोर्स फाइनल पता लगेगा कि कौन जीतता है बाजी, क्योंकि मुकाबला काफी जोरदार बन रहा है। और 1 बजे एक और अपडेट लेकर आएंगे जरूर। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।